Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with the set number 47 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own and then proceed with the video solution. So this particular set I have taken from previous year SimCats and the set is on deductive reasoning and the set says 6 PUBG player participated in 5 tech tournaments namely APL, BPL, CPL, DPL, EPL in the season of 2021. All 6 players participated in all the 5 tournaments and doubles. Players were divided in 2 or 3 categories in each tournament as per their ranking. Category A has players ranked 1 to 10. Category B has players ranked 11 to 20. Category C has players ranked 21 to 30. The ranking of one player may not be the same in all the 5 tournaments. The ranking of player may not be the same in all the 5 tournaments. In the double game, 2 players of the same category were not paired together. For example, in BPL, the 3 players were ranked in category A and 3 players were ranked in category B. Then a player from category A was paired with a player of category B. The following table shows the different categories of 6 players in 5 tournament. रोहित, सूर्य, हार्दिक, राहुल, विराट, रविंद्र, उनका कुछ कुछ डेटा दिया हुआ है. Addition formation is known as follows. Surya and Rahul were paired in CPL. Rahul and Ravindra was paired in DPL. No 2 players were paired in more than one tournament. Questions पूछा in which tournament was Surya and Ravindra paired together? Which of the following pair is correct for the APL among the given 6 PUBG player? In how many ways? How many instances was an A category paired with a B category pair? The 3 players in CPL were. ठीक है. सो बेसिकली एक डिडक्टिव रीजनिंग का सेट जहाँ पे अपने को कुछ डेटा दिया गया और बोला गया कि टीम फॉर्म करनी है अपने को. टीम फॉर्मेशन कैसे होने वाली है? वो कुछ कैटेगरी ऑफ प्लेयर के हिसाब से होने वाली है. वो कैटेगरी क्या है? ए बी सी में से कुछ एक हो सकती है. अब ये कह दिया है कि जो एक टीम बनेगी उसमें 2 प्लेयर होंगे और वो जो 2 प्लेयर होंगे वो 2 अलग अलग कैटेगरी के होंगे. ठीक है. और जो कैटेगरी है किसी इंडिविजुअल की वो हर टूर्नामेंट में अलग अलग होने वाली है. जैसे कि एपीएल में अगर ध्यान दो तो रोहित की कैटेगरी क्या है? बी इन एपीएल, ए इन बीपीएल, ए इन सीपीएल, बी इन डीपीएल, ए इन एपीएल. तो हर कैटेगरी मतलब हर टूर्नामेंट में उसकी कैटेगरी चेंज होती जा रही है. अब रोहित की जो पेयरिंग है वो किसके साथ हो सकती है? बी की पेयरिंग बी के साथ नहीं होगी, वो या तो ए या तो सी के साथ होने वाली, ऐसा कहना चाह रहा हूँ. इसके अलावा जो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई किसी भी पेयर को एक बार से ज्यादा पूरे टूर्नामेंट में नहीं बनाया गया. ठीक है. तो यानी कि कितने प्लेयर्स हैं? 6 प्लेयर्स हैं. वो 6 प्लेयर्स मिलकर 2 लोगों की टीम बना रहे हैं यानी कि 6 into 5/2 यानी कि कितना बना? टोटल अपने पास 15 यूनिक टीम्स फॉर्म हो सकती है और वो 15 मैचेस खेल रही होंगी. अगर ध्यान दो तो एपीएल में भी 3 मैच होने वाले, बीपीएल में भी 3, सीपीएल में भी 3, डीपीएल में भी 3, ईपीएल में भी 3 और वही 15 बना रहे हैं. वही 15 मैचेस हो रहे हैं, वही बात हो रही है. अब वो 3 मैचेस कहां से आ रहे हैं? ये जो 3 सी है, सी, ये किसके साथ टीम अप कर रहे होंगे? ये हो रहे होंगे एसी वाली टीमिंग हो रही होगी और बीसी वाली और बीसी वाली. सिमिलरली ये जो 3 ए हैं और 3 बी हैं यानी कि ए बी और ए बी की टीमिंग. यहाँ पे बात करें डबल ए बी सी बी ए यानी कि 3 बार ए आए यानी कि ए बी और ए सी की टीमिंग होगी. यहाँ पे बात करें तो 3 बार ए फिर 2 बार बी यानी कि ए बी और ए सी. यहाँ पे बात करें तो 3 बार ए और 3 बार बी यानी कि ए बी और ए बी. ठीक है. तो अपने हमने पहला क्या काम करा? वो जो एक पॉइंट है जिसमें बोला हुआ था रेटिंग्स दोनों में अलग अलग होने वाली है, उस रेटिंग वाले पॉइंट को यूज करा इसको आइडेंटिफाई करने में कि इसमें जो रेटिंग वाले बनेंगे वो एसी वाले बनेंगे. अब वो एसी में ए और सी यानी कि इतना पता चल गया कि राहुल की पेयरिंग इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के लिए विराट के साथ नहीं हो सकती और रोहित के साथ नहीं हो सकती. वो या तो सूर्य या तो हार्दिक या तो रविंद्र के साथ होने वाली, कुछ ऐसा पता चल गया. ठीक है. इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, उसको यूज करना पड़ेगा. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लेट्स स्टार्ट विद द टेबल. एज यूजुअली जो मैं टेबल बना लेता हूँ तो मैंने क्या करा, एक टेबल बना दिया एंड लेट्स ट्राई टू फिल द टेबल. मेरे को क्या पता सूर्य और राहुल का पेयरिंग है सीपीएल में. ठीक है. सूर्य और राहुल सीपीएल में पेयर है. सूर्य और राहुल यानी कि राहुल और सूर्य भी तो सीपीएल में पेयर्ड है यानी कि राहुल और सूर्य ये आ गया और ये आ गया 1 और 1 में यानी कि ये भी खत्म. ठीक है. अच्छा, राहुल एंड रविंद्र और पेयर्ड इन डीपीएल. राहुल और रविंद्र का पेयरिंग है डीपीएल में. राहुल और रविंद्र और राहुल की पेयरिंग है डीपीएल में. ठीक है. राहुल और रविंद्र यानी कि राहुल की रेटिंग थी ए जो कि पेयरिंग है रविंद्र के साथ सी की यानी कि यहाँ का एसी खत्म. ठीक है.
अब कैसे करा जाए, क्योंकि राहुल के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन है तो राहुल की हेल्प ली जाए, राहुल के बारे में देखा जाए। अब क्या करेंगे ना, राहुल की पेयरिंग क्योंकि रोहित के साथ होनी है, सूर्या के साथ होनी है, हार्दिक के साथ होनी है और विराट के साथ होनी है, ये तो पता ही है ना। तो अब देखा जाए कि वो कहाँ पे पेयर अप हो सकता है, बिकॉज जैसे राहुल का यहाँ पे ध्यान दो, राहुल की रेटिंग, सॉरी हाँ राहुल के लिए, राहुल की रेटिंग ए की रेटिंग किसके साथ हो सकती है, या तो बी के साथ या तो सी के साथ हो सकती थी। अभी लेकिन मैंने ना यहाँ पे लिख रखा है कि ए की रेटिंग इस वाले पर्टिकुलर टूर्नामेंट में केवल सी के साथ हो सकती है, यानी ए की रेटिंग किसके साथ हो सकती है, सूर्या के साथ, जो कि ऑलरेडी हमने दे रखी है बिकॉज ये वाला पेयर हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुका है, हार्दिक के साथ विच इज पॉसिबल, और रविंद्र के साथ विच इज अगेन नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने रविंद्र और राहुल की रेटिंग, मतलब जो राहुल की टीमिंग है वो ऑलरेडी कर ली है, यानी कि यहाँ पे क्या होने वाला है, हार्दिक और राहुल के लिए अपने को मिलने वाला है, ठीक है। तो यानी कि हार्दिक और राहुल होने वाले हैं फॉर दिस टूर्नामेंट, और राहुल और हार्दिक होने वाले हैं फॉर दिस टूर्नामेंट, ठीक है। अब ये वाली चीज से मैंने हेल्प ली है, ये जो मेरे को पता था कि ए जो ये राहुल का है, ऐसे क्या होता ना, अगर तुम ये चीज नहीं लिखते तो क्या होता, तुमको यहाँ पे लगता है ए की पेयरिंग बी के साथ भी हो सकती है, इस बी के साथ भी हो सकती है, बट क्योंकि मैंने क्या करा, वो पॉइंट को यूज करके ये तीनों का ग्रुप क्रिएट कर दिया था, तो मेरे लिए क्लियरली दिखना शुरू हो गया, ठीक है। तो अब ये एसी खत्म, ठीक है। सिमिलरली ये राहुल की रेटिंग बी वाली है, ये तीनों ए में से किसी एक के साथ हो सकती है, ठीक है। तीनों ए में से बात करें तो राहुल की रेटिंग रोहित के साथ हो सकती है सूर्या के साथ नहीं हो सकती बिकॉज ऑलरेडी वो पेयर यूज हो चुका है, हार्दिक के साथ नहीं हो सकती क्योंकि वो पूरा पेयर टीम वाला यूज हो चुका है, यानी कि ये यहीं पे आएगा, तो यहाँ पे ये मिल गया, यानी कि राहुल और रोहित का होने वाला पेयरिंग फॉर बीपीएल, एंड रोहित और राहुल का होने वाला है फॉर बीपीएल, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली विराट के लिए यही बचा, यानी कि विराट और राहुल के लिए यहाँ पे आ गया, यानी कि यहाँ से ए बी को कैंसिल कर लें और ये दोनों का आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कितना आसान था यहाँ पे निकाल पाना, अगर ध्यान दो तो। बस कैसे निकला, मैंने ये चीजों को लिख रखा था, ठीक है। अब क्या करा जाए, क्योंकि मैंने राहुल के लिए सब निकाल दिया तो राहुल के लिए सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, लेट्स स्टार्ट विद दी अदर प्लेयर्स। रोहित के लिए देखते हैं, सूर्या के लिए देखते हैं, और एक एक करके हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। चलो रोहित रोहित के लिए देखते हैं ना पहले, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। रोहित की पेयरिंग सूर्या के साथ भी हो सकती है, रविंद्र के साथ भी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। रोहित की पेयरिंग सूर्या के साथ कहाँ कहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे नहीं हो सकती बिकॉज ए और ए है, यहाँ पे भी नहीं हो सकती, यहाँ पे भी हो सकती बिकॉज ए बी का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं हो सकती, ठीक है। यानी कि रोहित और सूर्या का अभी भी दो केस अवेलेबल है। रोहित की पेयरिंग हार्दिक के साथ कहाँ पे हो सकती है, बीसी पॉसिबल नहीं बिकॉज ये सी वाला हट चुका है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ए बी वाला पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे ए बी पॉसिबल है, यहाँ पे भी ए बी पॉसिबल है, तो यानी कि ये भी मैं कुछ नहीं कह सकता। रोहित और राहुल भी ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, रोहित और विराट के लिए देखते हैं, बी बी नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ए बी पॉसिबल है, बी बी अगेन नॉट पॉसिबल, यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं, देखो फिर से यूनिक सॉल्यूशन मिला, ठीक है। फिर से बता दूं, देखो रोहित और विराट के लिए आइडेंटिफाई करा, रोहित और विराट की यहाँ पे नहीं हो सकती बिकॉज सेम कैटेगरी, यहाँ पे हो नहीं सकता बिकॉज रोहित ऑलरेडी जा चुका है, इस वाले में उसका टीम फॉर्म हो चुकी है, यहाँ पे पॉसिबल था, ठीक है। बाकी केस चेक करें, बी और बी पॉसिबल नहीं है, ए और ए पॉसिबल नहीं है, यानी कि रोहित और विराट के लिए यहीं पे बनेगा, ठीक है। यानी कि रोहित और विराट का सीपीएल में टीम बन रही है, रोहित और विराट की सीपीएल में टीम बन रही है, विराट और रोहित की सीपीएल में टीम बन रही है, ठीक है। यानी कि ये जो तीसरी वाली टीम है ये इन्हीं दोनों की बनेगी, ऑटोमेटिकली मिल गया। यानी कि ये दोनों कौन है, हार्दिक और रविंद्र, हार्दिक और रविंद्र, और रविंद्र और हार्दिक, ठीक है। अब बस इसी चीज को यूज करके हमें क्या करना है, मैप कर करके हमें, सॉरी मैप कह रहा हूँ, डेटा टीम फॉर्मेशन फॉर्मेट कर करके अपने को हमें सारी चीजों को यहाँ पे बस टेबल में लिखते जाना है। अब टेबल का यहाँ पे हेल्प ये है कि यार मेरे को ना क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि किसकी किसकी टीम बन चुकी है, किसकी टीम बनाना मेरे को मेहनत करनी नहीं है, जैसे मेरे को सीपीएल में सब मिल चुका है। अब रोहित के लिए मेरे को राहुल की पता चल गया, और मेरे को इसका भी पता चल गया, राहुल के साथ साथ विराट का भी पता चल गया। रोहित के लिए और कौन कौन बचा है, रविंद्र, रोहित और रविंद्र की टीम कहाँ बन सकती है, बी और सी पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पॉसिबल नहीं, यहाँ पॉसिबल नहीं, यहाँ पे भी पॉसिबल है, ठीक है। एक बार रोहित की टीम किसके साथ बाकी थी, सूर्या के साथ बाकी थी और हार्दिक के साथ बाकी थी, एक बार चेक कर लेते हैं। सूर्या यहाँ पे बन सकती है,
यहाँ अब नहीं बन सकती, बन नहीं सकती, बन सकती है, बन नहीं सकती। रोहित और हार्दिक की बात करें, यहाँ बन नहीं सकती, यहाँ बन नहीं सकती, यहाँ बन नहीं सकती, यहाँ बन नहीं सकती, नहीं यहाँ बन सकती, यहाँ बन सकती है। तो ठीक है, अभी रुकते हैं ना, अभी किसी और प्लेयर पे चलते हैं, बिकॉज एक मिल गया तो अपने को दूसरा भी मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो सूर्या के लिए आइडेंटिफाई करते हैं। सूर्या के लिए अपने को पता क्या है, एपीएल में इसकी टीम बनानी किसी बी वाले के साथ। सूर्या की टीम यहाँ पे इसके साथ भी बन सकती है, इसके साथ भी बन सकती है, पॉसिबल है। ठीक है, सूर्या की टीम रोहित के साथ, पता है, अभी चेक कर लिया था केस। सूर्य और हार्दिक की टीम देखते हैं कहाँ बन पाएगी, यहाँ पे नहीं बन पाएगी, यहाँ पे नहीं बन पाएगी, यहाँ पे नहीं बन पाएगी, यहाँ नहीं बन पाएगी, केवल एक ही जगह बन सकती है। देख रहे हो, क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है। सूर्या की टीम हार्दिक के साथ यहाँ नहीं बन पा रही, बिकॉज सेम कैटेगरी, सेम कैटेगरी, ये ऑक्यूपाइड है, सेम कैटेगरी, ये एक ही जगह बन सकती है, यानी कि ये आ गया 2 और ये आ गया 2, यानी कि सूर्या और हार्दिक फॉर ईपीएल एंड हार्दिक एंड सूर्या फॉर ईपीएल। तो ऑटोमेटिकली ये तीसरा भी मिल गया, यानी कि रोहित और रविंद्र की जो टीम बनी है ईपीएल के लिए वो यही बनी होगी। ठीक, ये तो लॉजिकली हमने डिड्यूस कर लिया। एंड रविंद्र और रोहित की भी टीम बन गई इधर। अगर ध्यान दो तो अपने पास रोहित और सूर्या वाला जो पॉइंट था अब शायद मिल जाएगा, बिकॉज रोहित और हार्दिक वाला मिल सकता है, बिकॉज रोहित और हार्दिक वाला अपने को नहीं मिला था। रोहित हार्दिक यहाँ पे भी नहीं मिल सकता, यहाँ नहीं मिल सकता, यहाँ नहीं मिल सकता, अब एक ही जगह बच रहा है, वो जगह है ये वाला। ठीक है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, यानी कि रोहित और हार्दिक की टीम बनेगी इसमें, यानी कि हार्दिक और रोहित की टीम बनेगी यहाँ पे। ठीक है जी, अब क्या बच रहा है, ये वाले की टीम बननी चाहिए किसके साथ, इसके साथ। ये कौन थे, विराट और सूर्या की टीम बननी है। सूर्या और विराट की टीम बननी है, यानी कि विराट और सूर्या की टीम बननी है। ठीक, अगर ध्यान दो तो सीपीएल, डीपीएल, ईपीएल यार पूरा ही मिल गया, मतलब एकदम आसान से निकल गया। पेशेंस टेस्टिंग का टेस्ट है और ऑब्जर्वेशन बस चेक कर रहा है, ये दो चीजें चेक कर रहा है कि कितना तुम दिमाग लगा पा रहे हो, कितना पेशेंसफुली तुम निकाल पा रहे हो। ठीक है, रोहित का किसी के साथ बचा है, किसी एक के साथ बचा है, वो कौन है, राहुल हो गया, विराट हो गया, हार्दिक हो गया, रविंद्र जडेजा हो गया, तो सूर्या ही बचा है। यानी कि यहाँ पे इन दोनों का टीमिंग होना चाहिए था, यानी कि सूर्या रोहित। ठीक, और इन दोनों का होना चाहिए था यहाँ पे, यानी कि विराट और रविंद्र, और रविंद्र और विराट। ठीक है, नाउ आई एम लेफ्ट विद सूर्या के लिए। सूर्या का कौन सा बचा है, सूर्या की टीम रोहित, राहुल, विराट और हार्दिक के साथ हो चुकी है। सूर्या की टीम हार्दिक के साथ बची थी ना, सूर्या और हार्दिक, नहीं सॉरी, सूर्या का किसके साथ बचा है, रोहित के साथ हो गया है, राहुल के साथ हो गया है, विराट के साथ हो गया है, और रविंद्र के साथ नहीं हुआ, तो यानी कि ए और बी पॉसिबल है, और ए और बी दोनों पॉसिबल है। ठीक है, विराट का किसके साथ बाकी है, विराट और हार्दिक का पॉसिबिलिटी है, विराट और हार्दिक, बस यही तो आना बचा है, विराट और हार्दिक आ जाएगा यहाँ पे, बिकॉज विराट और रविंद्र आ चुका है। ठीक है, विराट की यहाँ पे किसके साथ टीमिंग हो सकती थी, सूर्य और हार्दिक से, तो विराट और सूर्य ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहाँ पे विराट का बनेगा टीमिंग हार्दिक के साथ। देखो अभी ये जो टेबल भर रखा है ना, इससे अपने को हेल्प मिली है। ठीक है, बिकॉज अगर ये टेबल नहीं भरा होता ना नाम, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती थी कि यार ये दोनों की पेयरिंग किसके लिए लेके जाएं। तो विराट और हार्दिक का आ गया, यानी कि हार्दिक और विराट के लिए आ गया। नाउ आई एम लेफ्ट विद दी वन प्लेयर विच इज सूर्या एंड रविंद्र, यानी कि रविंद्र और सूर्य। ठीक है, चलो अब क्या बना, पूरा यूनिक तो यहाँ पे मिल गया है। इजी सेट था, मतलब मॉडरेट वन पे है, ऐसा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस यही है कि आपने अगर इस टाइप का सेट पहले कर रखा है कि नहीं कर रखा, और इसको कैसे परस्यू किया जाए। जैसे ये सेट मैंने पहले कर रखा है, तो आई नो दिस कि इसका लॉजिक क्या है, यहाँ पे टीम का नंबर निकालो और ये वाली चीज आइडेंटिफाई करो, ये चीज है जहां से ये पूरा सेट का हैक था। ठीक है, इन विच टूर्नामेंट वेयर सूर्य एंड रविंद्र वर पेयर टुगेदर, सूर्य और रविंद्र की पेयरिंग ये वाले मैच में होगी ना, यानी कि बीपीएल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बीपीएल होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट फॉर एपीएल, एपीएल में क्या करेक्ट है, रोहित हार्दिक, रोहित हार्दिक नहीं है, रविंद्र विराट, रविंद्र विराट ये एकदम सही है। ठीक है, बाकी भी चेक कर लेते हैं, हार्दिक विराट ये तो गलत है,
ठीक है, रविंद्र रोहित भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी आंसर होना चाहिए। अमंग द 6 given 6 PUBG player in how many instances was an A category player paired with a B category? ये तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना, ए और बी की पेयरिंग कहाँ पे हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 10। ठीक है, यहाँ से हमने निकाल लिया था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, द 3 पेयर्स इन सीपीएल वर, सीपीएल में जो 3 पेयर थे वो कौन कौन से थे, रोहित और विराट वाले। पहला तो यहीं से चेक कर लेते हैं, रोहित विराट इधर है, रोहित हार्दिक है, ये तो गलत है, रोहित सूर्या गलत है, रोहित विराट, ये तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, यहीं से निकल गया। बाकी भी चेक कर लेते हैं, खैर इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, मतलब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। रोहित विराट है, सूर्या राहुल है, ठीक है, और हार्दिक और रविंद्र है, यानी कि तो अपना परफेक्ट बना हुआ था। ठीक है, चलो दैट्स इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेट एंड कीप प्रैक्टिसिंग।